अस्सलामुअलैकुम। वेलकम गाइस। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शार्प आकूज़ R6 के बारे में। मैं R3 यूज़ कर चुका हूं और R3 यूज़ करने के 1 महीने बाद मुझे किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी कि जैपनीज़ मोबाइल को यूज़ करने के ऊपर आपको किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं R6 के बारे में। R6 के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका स्पेयर पार्ट। अब जैपनीज़ मोबाइल है, आप मोबाइल ख़रीद लेते हैं और मोबाइल आपसे गिर जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको इसका स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा। अब जिस बंदे से आपने मोबाइल ख़रीदा था, आप उससे अप्रोच करते हैं कि भाई मेरे मोबाइल में फ़लाँ प्रॉब्लम आ गया, मुझे इसका स्पेयर पार्ट चाहिए, तो वो बोलेगा कि भाई मैं तो न्यू का काम करता हूँ, स्पेयर पार्ट का काम नहीं करता। अब इन केस आपको मोबाइल का स्पेयर पार्ट कहीं से मिल जाता है, आप अपनी अप्रोच से उसको ढूंढ लेते हैं, तो वो बंदा आपसे अपनी मर्ज़ी के पैसे चार्ज करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मोबाइल का स्पेयर पार्ट लेना आपकी मजबूरी है। तो वो आपकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा और हो सकता है उसने भी मोबाइल ख़रीदा हो, उसका मोबाइल डेड हो गया हो या कोई भी प्रॉब्लम आई हो, तो वो उस सूरत में स्पेयर पार्ट आपको बेच रहा हो, तो उसकी कोशिश होगी कि वो अपना नुकसान आपसे पूरा करे। अच्छा, अब हम इसके सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। इसका दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये पीटीए प्रूफ नहीं है, ये पीटीए पैच है। और आपको शायद पता हो या ना हो, पाकिस्तान और बहुत से ममालिक में IMEI चेंज करना या मोबाइल को पैच करना कानूनन जुर्म समझा जाता है। और पीटीए पैच करने के लिए मोबाइल को रूट किया जाता है और रूट करने के बाद मोबाइल का IMEI चेंज किया जाता है। तो आपको पता हो कि शायद ना हो, रूटेड मोबाइल पबजी सपोर्ट नहीं करता, उसके ऊपर आईडी बैन हो जाती है। अब वो आईडी कैसे बैन होती है, क्यों बैन होती है, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि रूटेड मोबाइल क्यों सपोर्ट नहीं करता पबजी। अब थर्ड प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको 90 FPS पबजी के अंदर नहीं मिलेंगे। अब आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ पबजी के अंदर 90 FPS लेने के लिए, लेकिन पबजी के अंदर आपको स्मूथ के साथ एक्सट्रीम, और जब आप HDR के ऊपर क्लिक करेंगे तो अल्ट्रा का ऑप्शन आ जाएगा। अब इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद जब आपको 90 FPS नहीं मिलेंगे तो एक किस्म के आपके पैसे वेस्ट हो गए। फिर इससे अच्छा तो आपके लिए पोको X3 Pro है, जिसके अंदर सेम फीचर्स हैं। फोर्थ रीज़न समझ लें या प्रॉब्लम समझ लें, वो ये है कि आपको इसका एक क्वालकॉम का चार्जर भी अलग से लेना पड़ेगा और इसको दूसरा चार्जर स्लो चार्जिंग करेगा, इसलिए आपको इसका चार्जर भी साथ ही कैरी करना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके फिफ्थ प्रॉब्लम के बारे में। जो इसका पांचवा मसला है वो ये है कि इसकी रीसेल वैल्यू कैसी होगी। तो इसकी रीसेल वैल्यू उसी बंदे के लिए अच्छी होगी जो आगे से पबजी लवर हो, जिसने जो पबजी खेलता हो वो बंदा आपसे ख़रीदेगा तो इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है। नहीं तो दूसरे बंदे ने देखना है कि भाई इसका कैमरा कैसा है, सेल्फी कैसी आती है, तो उस बंदे को फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 88 लगा है या स्नैपड्रैगन 66 लगा है, क्योंकि उसने भाई ख़रीदना है सेल्फ़ी की वजह से कि सेल्फ़ी अच्छी आए, मोबाइल का लुक अच्छा होना चाहिए। अब लुक के मामले में और कैमरा के बारे में आपको पता है, कैमरा इसके 20 मेगापिक्सल राउंड अबाउट है, और जो इसका पीछे से जो कैमरा की शेप है वो भी इतनी कोई मज़ेदार इंटरेस्टिंग शेप नहीं है कि जो बंदा ख़रीदेगा वो बोलेगा बहुत प्यारा मोबाइल है। तो इसको जिसने भी ख़रीदना है वो पबजी लवर ने ख़रीदना है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके पीटीए पैच का मसला है, इसके स्पेयर पार्ट का मसला है, जो इसकी रीसेल वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन जानी है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों है। तो इसकी ज़्यादा चर्चा स्नैपड्रैगन 88 की वजह से है, जो कि नो डाउट एक बहुत अच्छी चिपसेट है और गेम को बहुत स्मूथ चलाएगी। लेकिन अगर ये पीटीए पैच ना होता, पीटीए प्रूफ होता और ये सारी जो स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल होते, तो ये नो डाउट बहुत अच्छा मोबाइल था। लेकिन अगर ये सारे प्रॉब्लम इसके अंदर ना होते तो इसकी कीमत भी इतनी ना होती। ये राउंड अबाउट आपको 1 लाख के आसपास मिलता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसे ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। देखें, अगर तो आपको आईडी बैन की टेंशन नहीं है, अगर आपको पीटीए पैच का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको रीसेल का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप ख़रीद सकते हैं, बहुत अच्छा मोबाइल है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं कि पीटीए पैच का क्या होगा, मोबाइल के ऊपर पबजी आईडी बैन होगी कि नहीं होगी, तो फिर मेरे ख्याल से चलें आप चार्जर और जो हैंड फ्री कैरी कर लेंगे। लेकिन जो दूसरे दो मसले हैं वो बहुत ज़्यादा
आपका हो सकता है रीसेल भी बाद में अच्छे से हो जाए, वो तो डिपेंड करता है उस टाइम क्या मतलब सिचुएशन है। हो सकता है आपका आसपास ही निकल जाए जितने का आपने ख़रीदा हो। लेकिन जो बाकी दो मसले हैं, पीटी पैच और रूट मोबाइल होने का, पबजी बैन होने का, तो वो रिस्की प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके ऊपर आप सोच लें, अगर आप समझते हैं कि जी मैं रिस्क ले सकता हूँ तो फिर आप ख़रीद लें, अच्छा मोबाइल है। नहीं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इतने पैसे वेस्ट ना करें इसके ऊपर, इतना रिस्क ना लें, और इससे अच्छा कोई और ऑप्शन ढूंढ लें, वो आपको इससे बेटर रहेगा। पाकिस्तानी मोबाइल लें, पाकिस्तानी मोबाइल के स्पेयर पार्ट भी आपको मिल जाएंगे। वो थोड़ा सा इससे महंगा हो सकता है, लेकिन ये है कि आपके पैसे सेफ रहेंगे।